दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है और ये भगवान विष्णु का मंदिर है। और ये मंदिर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में काफी मशहूर है और साथ ही इस मंदिर की गिनती दुनिया की कुछ रहस्यमयी जगहों में की जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें कई कोशिशों के बाद भी सुलझाया नहीं जा सका है। और इस मंदिर का 7वां दरवाजा आज तक हर किसी के लिए एक पहेली बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है इस मंदिर के 7वें दरवाजे का रहस्य। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक विशाल मूर्ति है और जो शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि इस मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था और इस बात का जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी मिल जाता है। 1750 में महाराजा मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान का सेवक यानी कि पद्मनाभ दास बताया था और इसके साथ ही त्रावणकोर राजघराने ने पूरी तरह से भगवान को अपना जीवन और भी संपत्ति सौंप दी। 1947 तक त्रावणकोर के राजाओं ने इस राज्य में राज किया था, लेकिन आज के समय में इस मंदिर की देखरेख का काम शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट संभाल रहा है। इस मंदिर के अंदर 7 तहखाने हैं और ऐसा कहा जाता है कि त्रावणकोर के राजाओं ने अपने बेशकीमती खजाने को मंदिर की दीवारों और तहखानों में कहीं छुपा दिया था। 2011 में कई बड़े बड़े पुलिस अधिकारी इस मंदिर के बाहर राइफल के साथ तैनात थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर के ट्रस्टी सहित 7 अधिकारियों की टीम ने इस मंदिर के नीचे बने खुफिया तहखानों के दरवाजे खोल दिए जो ना जाने कितनी सदियों से बंद पड़े थे। और यहाँ उन्हें दरवाजों के पीछे बंद कमरों में सोने और हीरे के आभूषण और मूर्तियां मिलती गईं और ये लोग इन दरवाजों को खोलते हुए आगे बढ़ते गए। लेकिन जब वो आखिरी चैम्बर यानी कि चैम्बर बी के पास पहुंचे तो वो उसे खोलने में कामयाब नहीं हो पाए। इसमें 3 दरवाजे बने हुए थे, जिसमें पहला दरवाजा लोहे का था, दूसरा मजबूत लकड़ी का बना हुआ था और इसका आखिरी दरवाजा भी लोहे का बना हुआ था जो कि सबसे ज्यादा मजबूत था। और हैरानी की बात तो यह है कि इस दरवाजे पर ना तो कोई ताला था और ना ही कोई कुंडी। इस दरवाजे को खोलने गए अधिकारियों के अनुसार इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था और वो इस दरवाजे को तोड़ना नहीं चाहते थे और इसी वजह से वो वहीं से वापस लौट आए। लेकिन उनके वापस लौटने के पीछे की असली वजह तो कुछ और ही थी। दरअसल इस दरवाजे पर सांप के ये जो चित्र बने हुए हैं वो ये चेतावनी दे रहे थे कि अगर इस दरवाजे को खोला गया तो अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। और ऐसा कुछ हुआ भी था। 17 जुलाई 2011 को पहले 3 तहखानों को खोलने के 3 हफ्तों के बाद टीपी सुंदरराजन ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इन तहखानों को खुलवाने की याचिका दायर की थी। ये पहले बीमार पड़े और फिर इनकी डेथ हो गई और इसके अगले ही महीने मंदिर के भक्तों की एक संस्था ने एक चेतावनी जारी की कि अगर किसी ने भी उस आखिरी कक्ष को खोलने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और ऐसा कहा जाता है कि इस आखिरी दरवाजे को एक मंत्र से बंद किया गया है और जिसे अष्टनाग बंद मंत्र कहा जाता है। और इस मंत्र के बारे में कोई भी नहीं जानता है और ना ही ये भी कोई जानता है कि उस आखिरी तहखाने में क्या है। और कहा जाता है कि अगर कोई उस आखिरी कक्ष के अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुछ बुरा जरूर होता है, साथ ही उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है, क्योंकि ऐसा कुछ लोगों के साथ हो चुका है। और यही वजह थी कि उस तहखाने को खोलने का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ा। इसके पहले 5 तहखानों में जो खजाना मिला था उसकी कीमत 2 लाख करोड़ रुपए बताई गई थी और यहाँ 28 किलोग्राम का एक ऐसा बैग मिला जिसमें 7 अलग अलग देशों के राष्ट्रीय सिक्के मौजूद थे। इसके बाद केरल हाईकोर्ट के 2 पूर्व जज सहित 8 लोगों का एक पैनल बनाया गया। इन्होंने इस मंदिर के तहखानों से जो खजाना मिला था उसकी गिनती की, जिसमें करीब 3 साल तक का समय लगा था। ऐसा माना जाता है कि जमीन के नीचे जो धन होता है उस पर सर्पों का आधिपत्य होता है और इसी वजह से मंत्रोच्चारण करके 2018 में फिर से इस तहखाने को खोलने की कोशिश की गई। वैदिक साधना करने वाले कई साधुओं ने भी इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसे खोल नहीं पाया। इसके बाद ये दावा किया गया कि अगर कोई तपस्वी जो भगवान विष्णु का परम भक्त होगा वो अगर इस दरवाजे के पास गरुड़ मंत्र पढ़ता है तो ये दरवाजा खुल जाएगा। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नागबंधम या नागपाशम मंत्रों का प्रयोग करके बंद किया गया है। त्रावणकोर राज परिवार की माने तो इस दरवाजे को खोलते ही महाप्रलय आ सकता है और यही वजह है कि इस परिवार सहित यहाँ के लोग इस तहखाने को खोलने के विरोध में हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस तहखाने के अंदर बेहद खतरनाक हथियार रखे हुए हैं और महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ में भी इस बात की चर्चा है। महाभारत धर्म ग्रंथ में इस बात की चर्चा है कि देवताओं के पास एक से एक विनाशकारी प्राचीन हथियार थे। महाभारत में ऐसे युद्ध की चर्चा है जो आज की साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाए जाते हैं और इसमें ऐसे ऐसे हथियारों के इस्तेमाल की बात की गई है जिनके बारे में सुना भी नहीं गया है।
जैसे कि ब्रह्मास्त्र, जो कि एक बार में ही पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति रखता था। तो ऐसे हथियारों को नष्ट नहीं किया जा सकता था और कहा जाता है कि इंसानियत की भलाई के लिए ऐसे विनाशकारी हथियारों को मंदिरों को इस तरह के तहखानों में छुपा दिया गया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस तहखाने के अंदर उन हथियारों को रखा गया हो जिसकी चर्चा महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में की गई है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा खजाना छिपा हुआ है जिससे पूरे भारत की गरीबी मिटाई जा सकती हो। वैसे सच्चाई का पता तो तभी चलेगा जब ये दरवाजा खुलेगा। वैसे आप सभी को इस बारे में क्या लगता है, क्या मंदिर के इस तहखाने को खोलना चाहिए या नहीं, और क्या ऐसे खोलने से प्रलय आ सकता है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।